हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्जाम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? पी क्यू आर एस और टी एक साथ बैठे हैं। टी अंतिम छोर पर है, पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप किस तरीके से करेंगे मैं आपको समझाता हूं। आप आपको कितने मेंबर दे रखे हैं? पहले सबसे पहला काम, इनको काउंट करो। पी क्यू आर एस टी, 1 2 3 4 5, 5 है। पांचों को एक तरफ बैठा लीजिएगा, 5 स्थान बना लीजिएगा। 1 2 3 4 और एक और बना लीजिएगा, 5। ठीक है। सभी के मुंह एक तरफ है। आपने इस तरफ इनका मुख कर दिया। अब उसने क्या कहा है कि टी अंतिम छोर पर बैठा है। अगर टी यहां पे बैठा है, टी अंतिम छोर पर बैठा है और पी का पड़ोसी टी है। पी का टी पड़ोसी है, तो यहां पे कौन बैठा होगा? पी बैठा होगा। अब उसने अगला स्टेटमेंट क्या दिया है? और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर इनका फेस इधर है तो क्यू कहां पे रहा होगा? यहाँ पे। अगर आप काउंट करेंगे क्यू के बाएं से 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पी। बिल्कुल सही है। अब बीच में ये किस किस के प्लेस बचे हैं? बीच में ये आर के और एस के बचे हैं। या तो आर यहाँ पे होगा और एस यहाँ पे होगा। अगर एस यहाँ पे रहा होगा तो आर कहां पे रहा होगा? यहाँ। ठीक है। अब उसने आगे क्या पूछा है आपसे कि टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? टी यहां पे बैठा है, उसके दाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 और 4। चौथे स्थान पर कौन है? आपका क्यू। क्यू आपका टी के दाएं से चौथे स्थान पर है। क्यू आपका एकदम सही जवाब रहेगा। क्यू कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका एकदम जो सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या चुनिए। भिन्न संख्या आपको चुननी है कि भिन्न संख्या कौन सी। ऑप्शन ए में आपको दे रखी है 2378। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है? 7562। ऑप्शन सी में दे रखा है 6662 और ऑप्शन डी क्या दे रखा है? 1155। अब आपको क्या करना है? इस टाइप के क्वेश्चन को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको डिजिट को ऐड करना है। जितनी भी डिजिट है उनको ऐड करिए। उसके बाद में सेकंड स्टेप देखिएगा। डिजिट ऐड करने के बाद में आपको पता चल जाएगा। अगर तब पता नहीं चलता है तो आपको दूसरे तरीके पे जाना है। सबसे पहला काम रहेगा डिजिट को काउंट करना। यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे इन्हें, तो 2 और 3 5 और 7 12, 12 और 8 20। कितना हो रहा होगा? 20। इसी तरीके से आप इसको काउंट करेंगे, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 2 20। अभी तक सारी की सारी कंडीशन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन सी को चेक कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 6 18, 18 और 2 20। ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, पूरा स्टेटमेंट सही जा रहा है। और ऑप्शन डी को चेक कीजिएगा, ये हो जाएगा कितना? 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12। यहाँ पे आके गड़बड़ आ रही है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका क्या है? भिन्न। बाकी सभी का सम है 20 20 और 20, लेकिन ऑप्शन डी का सम कितना आ रहा है? 12। तो ऑप्शन डी क्या है आपका? भिन्न। एकदम सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द चुनिए। अब की बार शब्द की बात की जा रही है कि वो शब्द कौन सा है जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन ए पे है आपका इस्लामाबाद, ऑप्शन बी पे है आपका काबुल, ऑप्शन सी पे क्या है? कैनबरा और ऑप्शन डी पे है आपका सिडनी। ठीक है साथियों, कौन सा शब्द भिन्न दिखाई दे रहा है आपको? सिडनी। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। लेकिन सिडनी भिन्न क्यों है आपको ये पता होना चाहिए। इस्लामाबाद भी राजधानी है, कैपिटल है पाकिस्तान की, इसी तरीके से काबुल भी और कैनबरा भी, ये किसी ना किसी देश की राजधानी है। लेकिन सिडनी क्या है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का।
ऑस्ट्रेलिया का क्या है, एक शहर है सिडनी, बाकी सभी की सभी कैपिटल है किसी ना किसी कंट्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। आपको वो विकल्प बताना है जो इस अनुक्रम को पूरा करे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट कोड याद होना चाहिए। यूनिट कोड, ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है, अगर आपको याद है तो विद इन सेकेंड में आप इसका आंसर बता देंगे। अब आपको क्या करना है, इस पूरी सीरीज के यूनिट कोड को आप लिख दीजिएगा। किस तरीके से, टी का कितना होता है 20, आपने लिख दिया। यू का कितना होता है 21, हमें ये वाला पद पता करना है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा खाली। और एन का होता है 14, उसी तरीके से ओ का कितना होता है 15। इसके बाद में आ गया आपका कितना, एक्स और वाई। एक्स का कितना होता है 24 और वाई का कितना होता है 25, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 15 में कितना जोड़ा जा रहा है 25 बनाने के लिए, +10 किया जा रहा है। इसी तरीके से +10 करा गया है। इसी तरीके से जब 14 में 24 बनाएगा होगा तो +10 किया गया होगा, +10। सेम पैटर्न पीछे भी फॉलो किया गया होगा 21 और 20 के साथ में। तो 20 में कितना ऐड किया गया होगा, 10 ऐड किया गया होगा, तो कितना बन गया होगा, +10 किया गया होगा, तो ये हो गया होगा 30। 30 कुछ होता नहीं है। 30 को किस तरीके से लिखेंगे आप, 30 को लिखना है 26, 26 + 4, और 26 का कोड होता है जेड, और जेड में जब आप जोड़ेंगे 4 तो ये कितना हो जाएगा, डी, क्योंकि डी का ही कोड होता है 4। इसी तरीके से जब आपने 21 में 10 जोड़ा होगा, 21 में तो कितना आया होगा 10 जोड़ने के बाद 31, और 31 को आप किस तरीके से लिखेंगे, 31 को 26 + 5, 26 का कोड होता है जेड और 5 का कोड कितना होता है ई। सही आंसर क्या आ रहा होगा आपका, डी और ई, डी और ई। और डी और ई कहां पे दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जरा आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मेकर को किस प्रकार लिखा जाएगा। मेकर को किस प्रकार लिखा जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से लिखा जा रहा है मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूं। ये ब्रेन को आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, BRAIN। उसको कितना लिखा गया है, CSBJO। तो बी के आगे कितना है C, आर के आगे कितना है S, ए के आगे कितना है B, उसी तरीके से आई के आगे है J, और N के आगे क्या है O। आप देख रहे हैं बी में कितना जोड़ा जा रहा है, +1। इसी तरीके से आर में भी +1 किया गया है। इसी तरीके से ए में +1 करके बी आया है, और आई में +1 किया गया है तो जी आया है, और एन में +1 करोगे तो कितना आएगा, ओ आएगा। ये सेम पैटर्न आपका मेकर पे भी लगेगा। मेकर को आप लिख दीजिएगा यहाँ पे MAKER, KER। जब आप इसमें +1 करोगे, +1 तो क्या आएगा, एम में +1 करोगे तो एन आ जाएगा, ए में +1 करोगे तो कितना आएगा, +1 करने पे बी आ जाएगा, के में +1 करोगे आप +1 तो एल आ जाएगा। उसी तरीके से ई में आप +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और आर में आप +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। NBLFS, NBLFS, NBLFS। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस तरीके से आपको करना है आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 यार आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, काजल अस्पताल जाने के लिए घर से चलती है। वह पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चल रही है। पूरब की दिशा में चली वो 5 किलोमीटर, मान के चलो वो यहाँ पे थी और 5 किलोमीटर चली है पूरब की दिशा में, तो कितना चला दिया हमने इसको, 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दक्षिण पूरब दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। दक्षिण पूरब कहां पे रहा होगा आपका, इधर रहा होगा। कितना चली वो, 10 किलोमीटर, मैंने यहाँ पे चला दिया।
फिर वह उत्तर दिशा में, फिर वह उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। उत्तर पूर्व आपका इधर रहा होगा, डायरेक्शन का मैं अभी आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तो ये यहाँ पे आ गई होगी 10 किलोमीटर चलने के बाद में, 10 किलोमीटर चलती है और अस्पताल पहुंच जाती है। तो यहाँ पे उसका हॉस्पिटल रहा होगा, ये है उसका हॉस्पिटल, ठीक है। उसके घर से अस्पताल कितनी दूरी पर है, या उसने पूछा है उसके घर से अस्पताल किस दिशा में है। अब देखो, ये यहाँ पे थी, यहां से चली, फिर पूर्व दक्षिण में चली गई, फिर दक्षिण पूर्व में चली गई। तो कहाँ पे आ गई होगी, ये पूरब में आ गई होगी। इसका मुख इस टाइम पे कहाँ पे रहा होगा हॉस्पिटल का, ये पूरब में रहा होगा। अस्पताल कहाँ पे है, पूरब में। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अब डायरेक्शन को आप किस तरीके से समझेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है ये होता है पूरब, ठीक है, और ये होता है क्या, पश्चिम। पश्चिम, इसी तरीके से ये उत्तर होगा और ये क्या होगा, दक्षिण। अगर आप इस डायरेक्शन की बात करेंगे, ये वाली की, तो ये होगा दक्षिण पूरब, जिसको हम दक्षिण पूरब भी बोलते हैं। और ये क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन उत्तर पूरब, ठीक है दोस्तों, उत्तर पूरब। और ये क्या होगी, पश्चिम उत्तर, या उत्तर पश्चिम भी बोल देते हैं इसको, उत्तर पश्चिम। और इस वाले डायरेक्शन को क्या कहेंगे हम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। आपको एक सीरीज दे रखी है 13, 156, 17 और व्हाट। ये खाली स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या पैटर्न लगा हुआ है, किस तरीके से आप इसको सोचेंगे, मैं आपको समझाता हूं। अब आप यहाँ पे 13 का स्क्वायर कीजिएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, 169। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 156। अगर हम 169 में से 13 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 156। बिल्कुल सही बात है, यहां तक आपका जो पैटर्न है वो एकदम सही है, 156 आ गया। अब आपको सेम पैटर्न आगे भी अप्लाई करना है और चेक करना है कि ऑप्शन कोई सा मैच कर रहा है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289। और 289 में से सेम पैटर्न आपको लगाना है, 17 को माइनस करेंगे, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7। और यहाँ पे 2, 272। ऑप्शन सी आपका एकदम मैच कर रहा है, 272। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर बता रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों, क्लास बहुत शानदार चल रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द कौन सा आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे दे रखा है प्रतिरोध, ओम, विद्युत धारा और वॉट। यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। जिस तरीके से प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, उसी तरीके से विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पेयर। क्या होगा, एम्पेयर। और एम्पेयर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। प्रतिरोध का मात्रक जिस प्रकार ओम होता है, उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पेयर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। पी क्यू आर एस टी का वजन अलग अलग है। पी क्यू आर एस टी, इनका वजन क्या है, अलग अलग है। उसने फिर क्या कहा है, आर केवल पी से भारी है। आर जो है वो केवल पी से भारी है और किसी से भारी नहीं है। आर किससे भारी है, पी से भारी है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आर केवल पी से भारी है, तथा एस क्यू से हल्का है। एस जो है आपका वो क्या है, क्यू से हल्का है। क्यू से क्या है, हल्का है, तथा टी से भारी है। तो टी से भारी होगा तो इस तरीके से सीरीज बनेगी, टी से भारी है भाई, टी एस से हल्का है और एस क्यू से हल्का है, ठीक है। अब उसने आगे क्या पूछा है,
तो सबसे भारी कौन है? सबसे भारी, इस वाले ऑप्शन को तो आप छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आर जो है पी से भारी है और सभी से हल्का है, तो इसका कोई ज्यादा इस क्वेश्चन के अंदर रोल नहीं है। अब आपको सिर्फ इसमें चेक करना है कि सबसे भारी कौन है। सबसे भारी आपको कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे? क्यू। क्यू क्या है? सबसे भारी है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्यू सबसे भारी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, एक परिवार में कुल एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के 3 बेटे हैं और एक एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सिर्फ उसने पुरुष सदस्यों की संख्या पूछी है, टोटल सदस्यों की संख्या नहीं पूछी है। किस तरीके से करेंगे इसको आप? किस तरीके से निकालेंगे भाई? एक पुरुष है, ठीक है, प्लस उसके एक पुरुष है, उसके कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं, तो 4 बेटे हो गए। और 4 बेटे हैं, 4 बेटों के कितने हैं? 3-3 पुत्र हैं, तो 4 बेटों के कितने पुत्र रहे होंगे, कितने बेटे रहे होंगे? 12। ठीक है, उन्होंने सिर्फ पुरुष पुरुष सदस्यों की बात की है, पुरुष सदस्यों में बेटियों को और उनकी पत्नियों को काउंट नहीं किया जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसको टोटल कर देना है। टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 12 और 4 16 और 1 17। 17 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। इस पूरे क्वेश्चन के लिए पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी रही होगी? पुरुष सदस्यों की संख्या जो रही होगी आपकी, वो रही होगी 17। 17 आपका एकदम सही जवाब है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 17। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करे। संबंध किस किस के बीच में आपको दिखाना है? पुरुष के बीच में, चिकित्सक के बीच में और भाई के बीच में। देखो किस तरीके से होगा, किस तरीके से आपको ये निकालना है, आप कैसे करेंगे? देखो, बात की है उसने सिर्फ भाई की, तो सभी भाई क्या होंगे? भाई। वो आपके भाई को इस तरीके से बनाएंगे आप, वो क्या रहे होंगे? पुरुष रहे होंगे। ये तो आप मानते हैं, पुरुष पुरुष रहे होंगे। और उनमें से कुछ पुरुष क्या हैं आपके, यहाँ पे आ जाइएगा, कुछ पुरुष आपके क्या रहे होंगे? उनमें डॉक्टर रहे। तो डॉक्टर को आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन कौन सा सही मैच कर रहा होगा? ऑप्शन ए आपका एकदम सही रहेगा। ऑप्शन ए इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है? यदि k का अर्थ घटाना, l का अर्थ भाग, m का अर्थ जोड़ना और d का अर्थ गुणा है, तो 117l 3k 5m 12d 8 बराबर क्या होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप किस तरीके से करेंगे कि l की जगह पे जो l का कोड दे रखा है उसे डालेंगे, k की जगह पे k का कोड, m की जगह पे m का और d की जगह पे d का। तो 117 है, इसको सॉल्व कीजिएगा। 117, l का कोड कितना है? l। l कहाँ पे? l का अर्थ है भाग, तो डिवाइड कर दीजिएगा 3। और k का अर्थ क्या दे रखा है? k का अर्थ है घटाना, घटाने पे आपको क्या लिखना है? 5। m का कोड कितना दे रखा है? m का अर्थ है जोड़ना, 12 हो जाएगा। और d का अर्थ कितना दे रखा है? गुणा करना, तो d की जगह पे आपको गुणा करना लगाना है और बाद में क्या आएगा? 8 बराबर में आपको अब इसको सॉल्व करना है। 117 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा होगा? 3 3 9 और 3 9 27, 39 बार जा रहा होगा। -5 प्लस, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 39 आएगा। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि गुणा के बाद में आपको सिर्फ डिवाइड करना है, प्लस माइनस नहीं करना है। बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। फिर 12 को जब आप करेंगे 8 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 12 8 96, ठीक है, 96 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 39, 39 माइनस 5 प्लस 96, इस तरीके से आ रहा है। अब क्या करें? आप या तो पहले प्लस कर लो या माइनस कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो रहा होगा आपका 34, जब आप 39 में से 5 को माइनस करेंगे, प्लस 96, 96। अब ये कितना हो जाएगा आपका? जब आप इसे जोड़ेंगे 130, 130 आ रहा होगा। आप अब इसे
ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अनुक्रम को पूरा करने वाला कौन सा विकल्प है वो आपको बताना है। आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप क्या करें। अब आप एक चीज देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कि एल एम एन, यहां पे आपको क्या करना है, खाली स्पेस छोड़ देना है। एल एम और एन यहां पे आपने लिख लिया, ठीक है, ये एन है। इसी तरीके से आर एस टी आपने लिख लिया, और डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू के बाद में एक्स, एक्स के बाद में वाई। आपको पता है एल में कितना जोड़ा गया है, जो आर बन गया है एल का कितना होता है 12, और 12 में कितना जोड़ा गया है 6 जोड़ा गया है, 18 बन गया, क्योंकि +6 हुआ है जब भी, तो आर का कोड होता है 18। और 18 में डब्ल्यू बनाने के लिए कितना जोड़ा गया है, डब्ल्यू का कितना कोड होता है 23। तो 18 और 2 20 और 3 23 +5 किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से एम में आप देख रहे होंगे एम का कोड होता है 13 और एस का कितना होता है 19। तो +6 हुआ है, +6, और यहाँ पे एस के बाद में एक्स बनाया गया है। एस का कितना होता है 19, 19 से एक्स बनाया गया है 25 किया गया है। तो कितना जोड़ा गया होगा 19, 19 से एक्स का कोड होता है 24। तो 19 और 5 24, तो यहाँ पे +5 किया गया होगा। सेम पैटर्न यहाँ पे लगाया होगा, +6 और +5, ठीक है, +5, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे सोचना है, यहाँ पे क्या रहा होगा आपका कि भाई एल में +6 किया गया है, उसके बाद 5, तो एल से पहले कितना रहा होगा 7। तो 7, इसको या तो आप माइनस कर दो या एक ऐसा नंबर जोड़ो जिसमें जोड़ने पर एल आ रहा हो। एल का कोड होता है 13, 13 में आप माइनस करेंगे 7, तो कितना हो जाएगा 6, और 6 कोड किसका होता है 6 होता है आपका ई का। तो यहाँ पे कितना रहा होगा ई। उसी तरीके से आर में से आप कितना माइनस करेंगे, आर में से, आर में से आप जब 7 माइनस कर रहे होंगे तो एफ आएगा, और उसी तरीके से डब्ल्यू में से आप 7 माइनस कर रहे होंगे तो कितना आएगा जी आएगा। तो ई एफ जी एकदम सही जवाब रहेगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे क्या है, डीई। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विषम अक्षर युग्म चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म चुनिए। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास में, डीई, ईबी, पीवाई, जीडी। ई का कितना कोड होता है आपको पता है, ई का होता है 5, और जी का कितना होता है 7। उसी तरीके से आपको क्या पता है, ई का कोड पता है आपको 5, और बी का कोड पता है कितना है, बी का कोड है कितना 2। इसी तरीके से बी का कोड आपको पता है यहाँ पे 2 है, और वाई का कोड है 25, और जी का कोड कितना होता है 7, और डी का कोड होता है 4। आप क्या देख रहे हैं कि भाई साहब हर कंडीशन में यहाँ पे भी -3 करा गया है, -3। आप देख रहे हैं ना -3 हुआ है यहाँ पे भी बी में से अगर -3 करोगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी -3 हुआ है। और उसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 5 में से अगर -3 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 पे आपका बी होता है। लेकिन यहाँ पे आपका +2 किया गया है, 5 में 2 जोड़ा गया है, तो कौन सा अक्षर युग्म आपका भिन्न है। इसमें पूछा गया है विषम अक्षर युग्म को चुनिए, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ई और जी आपका अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि इसमें +2 हुआ है और बाकी सभी में क्या हुआ है -3। बाकी में -3 हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए में क्या हुआ है +2 हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है वह अपने बाएं मुड़ती है। देखो, और 15 मीटर चलती है। इसका मुंह यहाँ पे था दक्षिण, और दक्षिण की तरफ मुंह था इसका, और ये अपने बाएं मुड़ गई। ठीक है, दक्षिण इधर रहा होगा, मैं इस तरीके से थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, थोड़ा सा एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। यहाँ पे उत्तर रहा होगा, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पूरब, और यहाँ पे पश्चिम। ठीक है, उसका मुख दक्षिण की तरफ था। अगर उसका मुख इधर रहा होगा तो उसका लेफ्ट ये रहा होगा और राइट ये। तो बाएं कितना चली है वो? 15 मीटर चली। बाएं मुड़कर 15 मीटर चली, 15 मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलती है। और फिर अपने बाएं मुड़कर 7 मीटर चलती है। यहाँ पे आने के बाद में फिर वो यहाँ पे पहुंची होगी और 7 मीटर चलती, 7 मीटर। ठीक है, पहले चली 15, फिर 7 चली, 7 मीटर चलती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुख किए हुए 15 मीटर चलती है। अब पश्चिम की ओर चल रही है ये 15 मीटर। ठीक है, चलती है। अब वह अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूर है? देखो, यहां से चली थी वो और यहाँ पे पहुंच गई है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इतनी तो दूर है वो। ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये किसके बराबर है? यहाँ पे 15 चली, यहाँ पे 15 चली, तो यहाँ पे 7 चली, तो ये भी तो 7 रही होगी। तो वो कितना चली है? 7 किलोमीटर। 7 मीटर में दे रखा है तो ये मीटर में आ जाएगा। 7 मीटर चली है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 7 मीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। एक पुत्री और उसकी मां की आयु का योगफल 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद मां की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्री व मां की आयु क्रमशः है। आपको बतानी है कि उसकी बेटी की और उसकी आयु कितनी है, उन मां बेटियों की आयु कितनी है। मान रहे हैं कि जो पुत्री है उसकी आयु x मान ली हमने और मां की आयु y मान ली। तो पुत्री की आयु को मैंने x माना, पुत्री की आयु, और मां के लिए मैंने क्या मान लिया? y। y बराबर मां की आयु। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप इस चीज को समझिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है उसने? 56। अब 4 वर्ष बाद दोनों की आयु में 4 जुड़ेगा। मां की आयु बेटे की आयु का 3 गुना हो रही है। तो मां की आयु कितनी रही होगी 4 वर्ष बाद? y प्लस 4 रही होगी या नहीं? आज अगर y है, 4 वर्ष बाद y प्लस 4 हो जाएगी, और कितनी हो गई होगी वो? उसकी 3 गुनी। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा जब 3 की मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे? तो 3x प्लस 12, ठीक है, बराबर y प्लस 4। तो y बराबर कितना आ रहा होगा? ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 3x प्लस 8। अब इसको आप इस वाली इक्वेशन में जो आपने x प्लस वाई बराबर 56 रखा था उसको 1 मान लिया और उसमें रख दीजिएगा y की जगह पे। तो x प्लस वाई बराबर 56 था, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? x प्लस वाई की जगह पे आप पूरा ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ये बात। आप इसको इक्वेशन 2 भी मान सकते हो, इक्वेशन 2। ठीक है, इसको आप y की जगह पे पुट कर दो। x 3x प्लस 8 बराबर 56। तो ये हो गया होगा आपका 4x बराबर 48। ये 8 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया होगा आपका? 12। अगर x बराबर 12 है तो मां की आयु कितनी रही होगी? दोनों की आयु का सम इतना है 56, तो 56 माइनस 12, 56 माइनस 12, जब आप इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 44। 44। तो y की वैल्यू आ गई 44, x की वैल्यू आ गई 12। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। तो बेटी की आयु 12 वर्ष है, x बराबर यहाँ पे रख दो आप 12, और y बराबर कितना आ गया आपका? मां की आयु 40। ठीक है, 40। आपको पता चल गया किस तरीके से निकालना है। x बराबर 12, y बराबर 44। x बराबर था पुत्री की आयु और y बराबर था मां की आयु। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। यदि j बराबर 1, k बराबर 2, l बराबर 5, m बराबर 7, n बराबर 11, o बराबर 13 तथा p बराबर 17
तब दिए गए व्यंजन में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किस तरीके से आप करेंगे कि n की जगह पे जो n की प्लेस वैल्यू दे रखी है वो रख देनी है आपको, m की जगह पे m की जगह पे k की, आपको इक्वल टू में 31 लेके आना है। n की जगह पे क्या दे रखा है उसने 11 गुना, यहां पे जहां पे आपको फाइंड करना है वॉट की जगह पे x मान लो, प्लस m बराबर कितना दे रखा है, m देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, m बराबर 7 दे रखा है तो 7 रख दीजिएगा, ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट लगाइएगा, और डिवाइड में k, और k का मान कितना दे रखा है उसने 2, और बराबर कितना लेके आना है आपको 31। ठीक है, अब आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, ये हो जाएगा 11x प्लस 7, 11x प्लस 7, और ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाके किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 31 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 11x बराबर ये 31 दूनी 62, और ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, तो 11x बराबर कितना हो जाएगा 55, और 11 से ये कितनी बार कटेगा 5 बार, x बराबर कितना आ रहा होगा आपका 5, x बराबर कितना निकल के आ रहा है 5। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 5, और 5 किसकी वैल्यू है, 5 जो है किसका मान है, 5 है आपका 5 बराबर l, l का मान है 5, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप l बराबर 5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ऑप्शन ए एल आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुक्रम को पूरा कीजिए। आपको एक सीरीज दे रखी है, उसमें मिसिंग टर्म है, उसको बताना है कि वो मिसिंग टर्म क्या है। आपको क्या क्या सीरीज दे रखी है, 3 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 48 है, उसके बाद वो, आप क्या करेंगे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 12 आ गया। इसी तरीके से 12 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, और इसी तरीके से आप 48 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, 48 मल्टीप्लाई 3, 48 मल्टीप्लाई 4, तो 4 अट्ठे 32, हासिल लगे 3, और 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 192, 192। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या आपको बतानी है। आपको एक सीरीज दे रखी है 64, 8, 289 वॉट। आप इसको लिखिएगा, 64 के बाद में 8 है, के बाद में क्या दे रखा है आपको 289, के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। बहुत शानदार क्लास चल रही है। अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। ठीक है, किस तरीके से करेंगे आप इसे, आप 64 के ऊपर रूट चढ़ा दीजिएगा। 64 का रूट कितना होगा साथियों, 64 के ऊपर जब आप रूट चढ़ाएंगे तो 64 के ऊपर रूट चढ़ाने पर आएगा 8, तो आपको 8 मिल गया। इसी तरीके से 289 के ऊपर रूट चढ़ा दीजिएगा 289, तो ये कितना हो जाएगा 17। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आ रहा होगा 17, 17 आपका एकदम सही जवाब रहेगा 17, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 17 का वर्ग करोगे तो 289 हो जाएगा, और 289 का रूट करोगे तो 17 आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। नीचे दिए गए बेन आरेख में कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का घोतक है जो ना तो इंजीनियर हैं और ना ही अच्छे वक्ता हैं। आपको एक ग्राफ दे रखा है, उसमें ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आप देख रहे हैं ए कर रहा है आपके इंजीनियर को, उसी तरीके से बी अच्छे वक्ता को, और सी किसको कर रहा है डॉक्टर को।
ए के लिए आपका ट्राइंगल दे रखा है, बी के लिए सर्कल, और ये आप यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि उन संख्याओं को बताना है जो ना तो अच्छे डॉक्टर हैं और ना ही अच्छे वक्ता हैं। क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे सर्कल के अंदर डॉक्टर आ जाएगा, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा अच्छे वक्ता, इधर क्या आ जाएगा डॉक्टर, इधर क्या आ जाएगा आपका इंजीनियर। तो ऑप्शन ये आपको जो दो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ना तो क्या है डॉक्टर है और ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे वक्ता है। दो जो है ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे वक्ता है, क्योंकि दो अगर ट्राइंगल के अंदर आ रहा होता तो इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता और ये ट्राइंगल से बाहर है, तो दो आएगा आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दो आपका एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के मध्य है। 12 और 16 दिसंबर के मध्य है, ऐसा कौन कह रही है, कमला कह रही है, ठीक है। क्या 12 और 16 के मध्य है, मतलब 12, 13, 14, 15 और 16, इस तरीके से इसको लिखिएगा। 12 और 16 के मध्य है, मतलब 12 को तो नहीं होगा, तो 12 और 16 को नहीं होगा, तो 12 और 16 को आप काट दीजिएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट है आपके सामने कि उमेश को याद है उसका जन्मदिन 14 के बाद और 17 से पहले। अब यहाँ पे कोई उमेश नाम के हैं, उनको आप यू से रिप्रेजेंट कीजिएगा। वो क्या कह रहे हैं कि 14 के तो बाद है, मतलब 14 के बाद है, मतलब 15 को हो सकता है, 16 को हो सकता है, लेकिन 17 से पहले ना तो 14 को होगा ना 17 को होगा, क्योंकि 14 के बाद में और 17 से पहले, ठीक है। और 16 ऑटोमेटिक कर जाएगा, क्योंकि 16 का तो स्टेटमेंट कमला दे चुकी है कि 16 को नहीं है। अब क्या बच रहा होगा आपके पास में कॉमन, 13 और 14 वैसे कर जाएगा, क्योंकि उसका स्टेटमेंट उमेश ने बता दिया है कि भाई 14 को तो नहीं है, 14 के बाद में 17 से पहले 14 कर जाएगा, तो 14 के बाद में है तो 13 ऑटोमेटिक कर जाएगा। क्या कॉमन बच रहा होगा आपको, ये 15 दिखाई दे रहा है, यही कॉमन है, और 15 दिसंबर को ही कमला का क्या है जन्मदिन। कमला की बहन का जन्मदिन पूछा जा रहा था कि कमला की बहन का जन्मदिन कब है, तो 15 दिसंबर, 15 दिसंबर को कमला की बहन का जन्मदिन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो आपको फिगर दे रखा है, लुप्त संख्या आपको बतानी है। 968 584 74 व्हाट 11 to 7। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप सोचेंगे कि 9 से 5 कैसे बना, 5 से 7, 7 से 11। अब आप इसमें एक चीज देखिएगा, 9 में से 5 को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, 4, 4 में 7 जोड़ेंगे 11, बिल्कुल सही हो गया। 9 माइनस 5 बराबर 4, और 4 प्लस 7 किया आपने तो कितना आ गया 11, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाले में कर लो आप, 6 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 2, और माइनस के 2 में जब आप प्लस का 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का 2, ठीक है। बिल्कुल ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये आपको लेके आना है उसी तरीके से, आपको सेम पैटर्न अप्लाई करना है। 8 में से आपको क्या 4 माइनस करना है, तो कितना आएगा 4, और उस 4 में आपको क्या जोड़ना है, x जोड़ना है, क्योंकि आपको खाली जगह बतानी है। बराबर कितना लेके आना है 7, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 4 प्लस एक्स बराबर 7। तो x बराबर ये 4 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 बराबर कितना आएगा 3। 3 आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 22 के लिए ऑप्शन सी, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 3, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। विषम संख्या आपको चुननी है, कौन सी संख्या है जो विषम है आपको बतानी। 19, 1, 21 और 13। आप 19 को देखिएगा, 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से एक भी अभाज्य संख्या है, कौन सी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपको पता होगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल एक से कटे और अपने आप से कटे, एक से और अपने आप से, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। उसी तरीके से एक भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 21 क्या है, 21 एक भाज्य संख्या है, जो
1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी। ऐसी संख्या जो 1 और 3 के अलावा, मतलब 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती हो या उसके और भी गुणनखंड हो, तो वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। और जो संख्या अपने आप से कटे और 1 से कटे वो होती है भाज्य संख्या। तो कौन सा आंसर रहेगा? इनमें विषम कौन सी संख्या है? ऑप्शन सी। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं हैं, बस 21 एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ऑप्शन सी आपका विषम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं 24 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। दीपक के भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप का पिता है। आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे मैं आपको समझाता हूं। उसने क्या कहा है? दीपक का भाई आदित्य है। दीपक है, उसको डी से रिप्रेजेंट कर लो, उसको पॉजिटिव सिंबल दे दो क्योंकि वो क्या है? लड़का। का भाई आदित्य है, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, आदित्य को ए से रिप्रेजेंट कर। आदित्य भी भाई है तो ये भी लड़का है, प्लस पॉइंट आएगा। दीपक कुलदीप का बेटा है। दीपक क्या है? कुलदीप का बेटा है, तो मतलब दीपक के पिताजी कौन हो गए? कुलदीप। पिताजी हैं तो ये भी प्लस रहे होंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बंटी कुलदीप के पिता हैं। कुलदीप यहाँ पे हैं तो उनके पिता कौन है? बंटी। बी, बंटी को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दिया, बंटी यहाँ पे आ गए। आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है? बंटी मतलब आदित्य का भाई दीपक, दीपक के पिताजी आदित्य के पिताजी, आदित्य के पिताजी के पिताजी आदित्य के बाबा जी। और बाबा जी से ये किस प्रकार संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है कि ये आपसे पूछा जा रहा है कि बंटी आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है? आदित्य बंटी का कौन लगा? आदित्य जो है, बंटी यहाँ पे है, बंटी इनके कौन है? दादाजी हैं। उनका कौन लगा? दादाजी का बंटी, आदित्य कौन लगेगा? पोता लगेगा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। आदित्य बंटी का कौन है? पोता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में क्या पूछा जा रहा है? दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए, ठीक है। विषम संख्या ऑप्शन ए है आपका 149, ठीक है। उसके बाद में है 156, ठीक है। ऑप्शन सी है 199, ऑप्शन डी है आपका 101। 149 भी क्या है? आप देख रहे होंगे किसी से कटता है क्या? 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। 3 से? बिल्कुल नहीं। 7 से कटेगा क्या? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, बिल्कुल नहीं। ये भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है। 149 क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसी तरीके से 157 भी, 199 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 121 एक भाज्य संख्या है और जो 11 का स्क्वायर भी है, ठीक है दोस्तों। ये 11 का एक स्क्वायर है, वर्ग संख्या है, 11 का वर्ग है, इसीलिए इन विकल्पों में विषम संख्या पूछा गया था। कौन सी है? 121। 121 आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन डी। साथियों, इस क्लास के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन लिए गए थे। 25 के 25 क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अगर आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप है। अगर आपने एएस ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों एएस ऑनलाइन क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।